नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज वीडियो के अंदर खास तौर से। और ये वीडियो सिर्फ खास तौर से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो हमारे नेटवर्कर भाई हैं। बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में आप आते हैं और उतनी ही जल्दी आप इस इंडस्ट्री से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बहुत तेजी से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, नए लीडर्स, और उतनी तेजी से चले जाते हैं या किसी कंपनी में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के चले जाते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ों को रियलाइज किया है इस इंडस्ट्री के अंदर कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ा जो पहला पार्ट है, जो जहाँ तक मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि जो लीडर्स नए आते हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते। और जब आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है जानकारी आपको पूरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे न्यू लीडर्स आते हैं, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, अप्लाई नहीं करते। मैक्सिमम लीडर्स को आपने देखा होगा जो आते हैं, आपने ट्रेनिंग में उनको बुलाया, आए, बैठे, जूम मीटिंग में भी आए, ट्रेनिंग में भी आए, लेकिन सुना, देखा, अप्लाई नहीं किया। तो जब आप अप्लाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो आनी है, व्हाट नेचुरल है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा पहला ये कारण। दूसरा कारण है जो मैंने देखा, प्रोडक्ट की नॉलेज वीक होना। जिस प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, अगर आपकी जानकारी नहीं है उस प्रोडक्ट्स को लेकर, तो आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाओगे। पहला तो प्रोडक्ट को खुद यूज करना। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, खुद अपने ऊपर अप्लाई करना। पहले तो खुद प्रोडक्ट्स को यूज करना, उसके बाद इस प्रोडक्ट का बिलीव जब मुझे खुद हो जाता है तो मैं मार्केट में जाकर उसकी ऑटोमेटिकली गहराई से ब्रीफिंग करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उस प्रोडक्ट को खुद यूज किया है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का होता है जो सामने वाला रीड कर रहा होता है, जब आप किसी के साथ बैठे होते हैं तो वो आपको रीड कर देख रहा होता है। आपकी आंखें कितनी बार पल के झपक रही हैं, कितनी बार आप उससे नजरें बचा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इधर। तो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किया, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रोडक्ट पर, ये रिजल्ट देगा भी या नहीं देगा। तो खुद प्रोडक्ट्स को यूज करना, और ये कॉन्फिडेंस आपकी टीम में भी बिल्ड होगा, उनको भी खुद प्रोडक्ट्स यूज कराना, उससे देखते हैं कैसे इनकम नहीं आती है। तो एक सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया कि सेल्फ प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज वीक होना। अब जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कई बार कई लीडर्स क्या करते हैं, जल्दी पैसा कमाने, 1-2 महीने बहुत ताकत से काम करें, 1-2 महीने बहुत ताकत से काम करें, एक्साइटेड में होंगे और बड़ी इनकम बनाने के चक्कर में सोच कर आते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा इनकम रातों रात आ जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म बिजनेस। लॉन्ग टर्म बिजनेस कोई लॉटरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब। आप समझिए, यहाँ पर आप एक नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, जैसे कि एक शॉपकीपर, एक दुकानदार, आप उदाहरण के तौर पे लेते हैं, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर एक दुकान खोलता है तो 100-150 ग्राहक बनाने में उसे 6 महीने या 8 महीने, 1 साल लग जाती है। तब जाके वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख का अगर प्रोडक्ट रखता है तो उसका सेल होना शुरू होता है। तो जब उसको पैसा लगा के पेशेंस रख रहा है, आप तो जीरो इन्वेस्टमेंट से आते हैं, कोई पैसा नहीं लगता आपका। एक प्रोडक्ट परचेस करते हो, आईडी एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद लोगों को प्रोडक्ट परचेस कराते हो, इनकम आना शुरू हो जाती है। इट इज वेरी सिंपल सिस्टम, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है, लोग आते बहुत फास्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनको रातों रात करोड़पति बनना होता है। देख लेते हैं इस लीडर ने इतना पैसा कमाया, उस लीडर ने इसने कार ले ली, उसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, मेरे सपने भी जग गए। लेकिन सपने जगे हैं, आपने उसके पीछे की मेहनत पे वर्किंग की ही नहीं। अब आगे चलते हैं। फॉलो अप और कंसिस्टेंसी की भारी कमी। आपने किसी को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद किसी को फॉलो नहीं कर रहे आप, और लगातार नहीं कर रहे। कंसिस्टेंसी आपकी बराबर प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। अगर आपको बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, बड़ा लीडर बनना है, स्टेज पे आना है, तो आपको फॉलो अप आपका बहुत साउंड होना चाहिए। अक्सर देखा गया है फॉलो अप में कि आप जब किसी को आज कॉल करते हो तो वो आज रिप्लाई नहीं देता, तो आपका स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा जब रहता है तो लोग कई बार स्टेटस देखते रहते हैं। आज इसको नीड नहीं हो सकता किसी प्रोडक्ट की आपने, लेकिन आफ्टर सम टाइम
1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, हो सकता है साल भर बाद उसको आपके प्रोडक्ट की नीड पड़ी या उसके कोई रिलेटिव में कोई तकलीफ हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, या खुद वो फील कर रहा है। अब वो आपका स्टेटस लगातार देख रहा है और आप उस पर कंटिन्यू अपने स्टेटस कंसिस्टेंसी अपनी बनाए हुए हैं, फॉलोअप की भी और अपने सोशल मीडिया पर कंटिन्यू पोस्टिंग की, क्योंकि कई बार कई लीडर्स सोशल मीडिया पे भी पोस्टिंग कंटिन्यू नहीं करते, नहीं अपने स्टेटस पे फोकस करेंगे, नहीं वो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब यहाँ पर फोकस ही नहीं करते। तो आपको अनवांटेड लीड कैसे मिलेगी जो आपको पता नहीं है, जो आपने चाही नहीं है, अचानक वो आके कॉल करे, सर मेरे को ज्वाइन करा दो, कैसे, हाउ, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री के अंदर। अब लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, बड़ी टीम बनानी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली अपनी जो टीम है, आप जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, मैं आज काम कर रहा हूं, कल गायब हो जाऊं, मैं आज मीटिंग में आया, कल आया ही नहीं, जो मीटिंग में मैं आ जाता हूं, कल आया ही नहीं, ऐसे में क्या लगता है आप नेटवर्क बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि डाउनलाइन जिसको लेकर आए वो तो लगातार आ रही है, बट आप ही नहीं दिखते हो, तो वो कब तक आपको यहाँ पर देखेगी? वो आपको समझ जाएगी, अपलाइन नहीं फॉलो नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, वो भी आना बंद कर देता है। ऐसे में जो जोड़े थे एक्साइटमेंट में आके लोग, वो सारे डेड हो जाते हैं। 2-3 घंटे डेली आपके 2-3 घंटे डेली आपके फॉलोअप कंटिन्यू रहना चाहिए एनी हाउ। ऐसा एफर्ट जब आप कंसिस्टेंसी कंटिन्यू बनाए रखते हैं, कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं और कंसिस्टेंट कंटिन्यू आप ऐसे एफर्ट लगाते हैं, तो टीम बिल्ड होने में वक्त नहीं लगता। अब आगे चलते हैं। टीम को अक्सर लोग क्या करते हैं, सही से गाइड नहीं करते, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं देते, सिर्फ ज्वाइन करा दिया, बाकी काम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। ज्वाइन करा दिया, बाकी काम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, अपलाइन भरोसे छोड़ देते हैं, ये तो कर ही लेगा, लीडर है मेरा, अपलाइन है, ये कर दे, सर से मिलवा दिया, मैम से मिलवा दिया, अब वो उसको देखे। आपको स्टेज पे जाना है तो देखना भी आपको खुद ही पड़ेगा, अन्यथा मैम जाएंगी, सर जाएंगे, आप कभी जीवन में स्टेज पर नहीं जा पाओगे। लीडर को सपोर्ट चाहिए होती है। जब आप किसी व्यक्ति को लेकर आते हो, एक यूजर को सपोर्ट चाहिए होती है, और सपोर्ट आप जब नहीं देंगे, कॉलिंग की सपोर्ट है, उसको ट्रेनिंग की सपोर्ट है, उसको डिटेलिंग की सपोर्ट चाहिए, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज की सपोर्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिस्टम में कहाँ पर कैसे परचेज होगा, कैसे सेल होगा, पीवी क्या है, बीवी क्या है, आपका मैचिंग क्या है, लेफ्ट राइट में कितना बिजनेस होगा तो आपको कितना आएगा, टारगेट्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। जब आप ये प्रॉपर तरीके से पूरा इनबिल्ड अपने जैसे सामने वाले कर देते हो, तो एक डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, और डुप्लीकेशन आपको सिखाना है, लोगों को डुप्लीकेशन आपको सिखाना है, जो कि लोग सिखाना नहीं चाहते। अब इसके बाद एक और चीज आती है, रिजेक्शन से बहुत जल्दी डर जाते हैं नए लोग, जो न्यू लीडर्स आते हैं, नए लोग आते हैं, रिजेक्शन से बहुत जल्दी डर जाते हैं। 2-4 लोगों को मिले और 2-4 लोगों ने नो बोल दिया तो डिमोटिवेट हो जाते हैं तुरंत ही, तत्काल प्रभाव में। यस के पहले 9 बार 10 बार हो सकता है, एक व्यक्ति के यस करने से पहले 9-10 बार 9-10 लोग ऐसे हैं जो आपको नो बोल दें, तो क्या लगता है, सिस्टम छोड़ देना चाहिए? एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की दुकान लेके बैठता है, स्टोर, फ्रेंचाइजी या फिर कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करता है, और उसको आके बार बार लोग बोलते हैं, कहाँ तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, ये कोई बिजनेस है, बेकार है, कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या उसको धंधा बंद कर देना चाहिए, बिजनेस बंद कर देना चाहिए? इन लोगों की बातें सुन के, जिनका कुछ नहीं जाएगा, बंद होगा तो आपका होगा, सब कुछ आपका जाएगा, लेकिन ये राय देने वाले कौन है? जिनका पीछे कोई दुकान नहीं, कोई शॉप नहीं है, ये राय देने वाले ये लोग हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में, जो खुद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते लेकिन आपको राय दे रहे हैं, तो वो राय कौन दे रहा है, ये समझने की बहुत जरूरत है, महत्वपूर्णता है इस चीज की कि आपको राय कौन दे रहा है। समझ रहे? तो नो बोल रहे क्या फर्क पड़ता है, हम बिजनेस कर रहे हैं ना, अब तुम्हारा काम ही यही, आप जॉब करने जाते हो, हर दिन जाते हो, एक दिन जाओ नहीं, देखते हैं कोई सैलरी देते आप, 1 महीना लगातार जाओ मत, देखते हैं कोई कंपनी में रख ले आपको फिर। तो समझिए बात को, कोई नो कह रहा है तो आपका काम डेली प्लान प्रेजेंटेशंस का है,
जब तक आपका बड़ा नेटवर्क नहीं बजा, आप जॉब जीवन भर करते रहना, लेकिन एक समय बाद छोड़। तो कई बार लीडर्स इस बात से डर जाता है, यार डेली काम करना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हैं तो डेली जाना पड़ता है ना, जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सबसे बढ़िया चीज क्या है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि यहाँ पर आप जो डेली वाली बात आती है, तो यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है। ये कहता है कि जब तक आपका बड़ा नेटवर्क नहीं होता तब तक आप मेहनत डेली कर लो। जब आपका नेटवर्क आपकी इच्छा अनुसार इनकम देने लगे, उस समय आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मुझे ₹1,00,000 महीना चाहिए, तो ₹1,00,000 महीने के लिए मुझे कितना कस्टमर ऐसा डेटाबेस चाहिए जो रेगुलर परचेस करे और जिससे कि मुझे ₹1,00,000 आने लगे। उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं 3,000 तक का एक राशन व्यक्ति है, तो उसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। हम मानते हैं ₹500 तो मिनिमम एक व्यक्ति खर्च कर ही सकता है अपने हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर परचेस कर रहा है ₹500, तो ऐसे में कितने कस्टमर्स मेरे पास होने चाहिए। अब उसकी मैचिंग मिलेगी आपको या फिर उसका परसेंटेज मिलेगा, कट ऑफ होता है कई कंपनीज में। हमारे यहाँ हम मैचिंग पे आपको देते हैं कि दोनों साइड में आप बिजनेस करते हैं तो आपको मैचिंग मिल जाता है, और भी कई ऑप्शंस, कई इनकम आपको हम देते हैं इसके अंदर। तो अब बात करते हैं, जैसे कि हम 15% की बात करते हैं अपने यहाँ सिस्टम में 15% की इनकम, तो मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम पर। तो आपने 500 बिजनेस वॉल्यूम की लेफ्ट, 500 बिजनेस वॉल्यूम की राइट सेल करा दी, तो आपके पास ऐसे कितने कस्टमर होने चाहिए। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि मुझे 10 लाख कस्टमर, अगर मेरा 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम का परचेज होता है, लेफ्ट 10 लाख का राइट, तो उसका 10% मैचिंग 1 लाख हो जाता है, और यहाँ 15% है तो आपको 15,000, 1.5 लाख बनेगा। तो अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 500 कर लो, तो आपको नंबर्स ऑफ यूजर समझ में आ जाएंगे, इतने एक्टिव यूजर्स होने चाहिए जो परचेज करेंगे, तो मेरी इतनी इनकम आ जाएगी। कितना सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार इनकम सेट कर सकते हैं। आपको 10,000 महीना चाहिए, 20,000 महीना चाहिए, 50,000 महीना चाहिए, हवाबाजी नहीं है यहाँ पर कि करोड़ रुपए छपते हैं। ये कोई फर्जी वाला गेम नहीं है। प्रोडक्ट बिकता है, टीम खरीदती है, तब पैसा आता है। हवाबाजी या डायलॉग से नहीं आता, ये समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने इसको कुछ अलग ही लेवल पे इंडस्ट्री को ले जाकर रख दिया। तो यहाँ पर जो कमियां हैं, मैं उस कमियों पे बात कर रहा हूँ कि क्यों लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। नए लीडर्स आते हैं, फेल हो जाते हैं, रिजेक्शन से डर जाते हैं, रिजेक्शन में 9 जगह सुनने को मिलती है, गायब हो जाते हैं। आपको जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो 9 तो सुनने को मिलेगी, आप उसको कन्वर्ट कैसे कर पाओगे। आपने एक सेल्समैन को देखा होगा, सेल्समैन को एक प्रोडक्ट दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि इस प्रोडक्ट को बेच के आने का है, कुछ भी करके आनी हाउ, तो वो बहुत सारे झूठी बोलता है, बहुत सारे सच बोलता है, तब जाके कोई प्रोडक्ट सेल करके आ पाता है। लेकिन उन लोगों का काम वन टाइम है, एक बार एक कस्टमर के पास जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका काम रेगुलर उस कस्टमर को फेस करना है, उसके साथ रिलेशन डेवलप करना है, तो इसके लिए ईमानदारी से पूरी जानकारी उसको देनी। झूठ से काम नहीं चलेगा, छोटे से झूठ से भी काम नहीं चलेगा, वरना एक व्यक्ति का थोड़ा सा ट्रस्ट आपके ऊपर से हिला तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब सिस्टम को फॉलो नहीं करते प्रॉपर तरीके से। एक सिस्टम बनाया गया, एक प्लान बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग बनाई गई है, फॉलो अप बनाया गया, करना ही नहीं चाहते। बेसिक क्या है उसको नहीं सीखना चाहते आप। बेसिक के बाद कैसे आपको ट्रेनिंग पे, ग्रोथ पे काम करना है, उस पर काम नहीं करना चाहते। कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग्स, टूल्स यूज नहीं करते आप। टूल्स को आपको हमेशा रखना चाहिए अपने पास। जब टूल्स आपके पास होंगे तो आप सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, और लोगों को फॉलो करा रहे होंगे, और उनके पास भी टूल्स होंगे। टी शर्ट हो गया आपका, शर्ट हो गया, जॉकेट हो गया, जो भी आपके ब्रांड का होना चाहिए। आपके पास आपकी डायरी, पेन प्रॉपर आपके ब्रांड्स के होने चाहिए। प्लान फोल्डर आपके साथ होना चाहिए। ये सब टूल्स हैं। आई कार्ड आपका होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है। अक्सर लीडर सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अब बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना ही नहीं चाहते। सब कोशिश करते हैं कि ऐसे ही हो जाए। आपको सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा। बुक्स पढ़नी है आपको, जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने अचीवमेंट किए, हासिल किया है, उनके ऑडियोज, बुक्स, वीडियोस। अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया है। यूट्यूब पे एक से एक बढ़िया लीडर पड़ा हुआ है, अपनी फ्री में कंटेंट डाल के रखा हुआ है कि आप आओ, देखो, सुनो। तो आपको बुक्स पे काम करना है। डेली आधा घंटा, 1 घंटा सोने के पहले आपको एक बुक्स पढ़ी है, जिससे आपकी अंदर की जो डेवलपमेंट है वो कैसे बढ़ेगी, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगी, नॉलेज कैसे बढ़ेगी, तो वो बुक्स के द्वारा आएगी, ऑडियो के द्वारा आएगी। मीटिंग्स को लगातार कनेक्ट रहना है, जुड़ना है, मीटिंग्स को सुनना है। कोई भी मीटिंग को कंप्लीट,
अगर नेशनल लेवल की प्लानिंग के लिए मीटिंग है, डेली सुबह मॉर्निंग इवनिंग, इसको छोड़ने का नहीं। अगर लीडर बनना है, गहराई से सुनने का, माइंडसेट क्लियर रखने का, कुछ भी नहीं। ग्रोथ करनी है अगर आपको, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ में बाधा आए। समझे? पहले इंसान की एक आदत होती है कि ग्रोथ जो होती है पहले इंसान की, वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले खुद की ग्रोथ कर लो सेल्फ डेवलपमेंट से, फिर इनकम की ग्रोथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब आप सीख जाओगे तो इनकम तो अपने आप आएगी। आप देखते हैं कोई एक अच्छा कारीगर, मैकेनिक की बात कर लेते हैं, या अच्छा डॉक्टर या अच्छा वकील, लोग ढूंढते हुए आते हैं जब किसी चीज में फंस जाते हैं। तो वो किसको ढूंढते हुए आते हैं? जिसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट करके अपने आप को रेडी कर दिया, उसमें सबसे यूनिक दिख रहा है, उस व्यक्ति को लोग ढूंढते हुए आते हैं। तो आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी तभी लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, इनकम तो अपने आप आ जाएगी, ढूंढती हुई आएगी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया का सही यूज नहीं करना। आप रील में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मूवी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कॉमेडी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ अक्सर लीडर्स फालतू की पोस्टिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल कीजिए, ना कि उससे अपने आप को इस्तेमाल होने दीजिए। इसको ध्यान रखना है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। दिन में 3 बार पोस्टिंग पे फोकस कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, दैट्स इट। सिंपल सा फॉर्मेट डाल के छोड़ दो, वो चल रहा है, आप सोते रहोगे, वो चलता रहेगा। लोगों को कैसे आप पहुंचोगे लोगों तक? सोशल मीडिया के माध्यम से। स्टेटस प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। व्हाट्सएप पे जितने भी आपकी टीम में जो भी चल रहा है, आपकी कंपनी में जो चल रहा है, स्टेटस पे जाना चाहिए। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये 4 आप प्लेटफॉर्म पे स्ट्रांग हो जाओ पूरी के। देखो फिर कैसे भर भर के लीड आती है। अब सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर एजुकेशन के साथ करेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। लीडरशिप को अक्सर लोग रैंक से तोलते हैं, रैंक समझाने की कोशिश करते हैं। रैंक आपकी एक पद है, आपका एक लेवल दिखाती है, बताती है। लेकिन अगर ट्रूली लीडरशिप देखनी है, ट्रूली लीडरशिप करनी है, तो जिम्मेदारी निभाना सिखाइए अपनी टीम को और खुद जिम्मेदार बन जाइए। अगर लीडरशिप में रैंक से ज्यादा आप लीडरशिप पे फोकस करते हैं, प्रॉपरली अच्छा लीडर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी, प्रॉपर टीम मीटिंग, ट्रेनिंग, जो इतना अभी बताया गया, इन सब पे फोकस कर लो सेमिनार। फिर देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर जो रैंक होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाता, लेकिन लीडरशिप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन जिस दिन निभाना शुरू कर दोगे, लीडरशिप अपने आप बन जाएगी, रैंक खुद से खुद आ जाएगी। समझे बात को? तो रैंक नहीं लीडर बनाती है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लीडर बनाती है। ये ध्यान रखें। अक्सर लोग अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं उठाते, छोड़ दिया, मेरा पे आउट आ रहा है, बात खलास हो। अक्सर ये होता है। सक्सेस का फॉर्मूला शॉर्ट में नहीं है माय डियर फ्रेंड। सक्सेस का फॉर्मूला शॉर्ट में नहीं है। लर्न, अप्लाई, स्टे, कंसिस्टेंट, कंटिन्यू, लगातार, हेल्प, टीम, ग्रोथ, टुगेदर, ये सब चीजों का एक समावेश है। सक्सेस आपको मिलेगी तो ये सब कुछ आपके अंदर, लर्निंग आपने की तो उसको अप्लाई करना। बात समझ रहे? कंटिन्यू, आप हमेशा कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, साथ में टीम की हेल्प करते रहेंगे, ग्रोथ अपने आप सबकी हो जाएगी। तो आपको छोड़ के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी टीम छोड़ के भागना चाहती है, उसको इस तरीके से ये पूरी पैटर्न्स को, इस वीडियो को दिखा दीजिएगा, समझ में आएगा वो गलती कहाँ कर रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आपकी ग्रोथ आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे है। आप छोड़ के तब भागते हो जब आपके अंदर नॉलेज की कमी होती है, जब किसी के सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हो, तो आपको डर होता है, भय होता है और सब सपने चूर हो जाते हैं और आप गए। नॉलेज होती है तो सपने हमेशा बने रहते हैं और अपने आप एड ऑन होती चली जाती हैं चीजें, और आप एक दिन बड़े अचीवर के रूप में निकल के आते हो, उभरते हो, और यही नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य आगे तय करते हैं। तो चलिए इस इंडस्ट्री को और बेहतर करें आप सबके साथ के साथ। धन्यवाद।